नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के ताजा संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। वक्त हो चला है 7:20 पर और ये वो वक्त है जब आपको इंतजार रहता है देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का। मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। अनवर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार और नमस्कार श्रोताओं को भी। नजर अब तक की खास खबरों पर। पुणे में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य दिया। कृणाल पांड्या ने अपने पहले ही मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आईसीसी की 2020 क्रिकेट रैंकिंग में महिलाओं में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा एक बार फिर शीर्ष पर। भारत की गनीमत शेख और अंगदवीर सिंह की जोड़ी ने विश्व कप निशानेबाजी में मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और एशिया ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट और सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के लिए महिला पहलवानों का चयन। पुणे में 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 317 रन बनाए और इस समय खबर यह है कि इंग्लैंड का एक विकेट गिर चुका है। बन चुके हैं रन 135 और ओवर है ये 15वां। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रियंका की ये रिपोर्ट आज दिन भर के खेल पर। भारतीय टीम की शुरुआत धीमी रही। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 39 रन तक ही पहुंचा था। इसके बाद टीम ने बिना विकेट गंवाए 15 ओवर में 64 रन बना लिए। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली, कृणाल पंड्या और लोकेश राहुल ने अर्धशतक लगाए। कृणाल पंड्या ने अपने पहले मैच में शानदार अर्धशतक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में पदार्पण किया है। कृणाल पहले वनडे मैच में 25 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धवन ने 98 रन बनाए और कोहली ने 56 रन की पारी खेली। कृणाल पंड्या ने 58 और लोकेश राहुल ने 62 रन बनाए। दोनों ने छठे विकेट के लिए 57 गेंद पर 112 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स ने 3 और मार्क वुड ने 2 विकेट लिए। टीम इंडिया में काफी बदलाव किए गए हैं। युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका मिला। वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत को आराम देकर लोकेश राहुल को अंतिम 11 में शामिल किया गया। भारतीय टीम के लिए कृणाल पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच से डेब्यू कर रहे हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, 318 रन का जो लक्ष्य है, हालांकि बहुत बड़ा लक्ष्य है अगर भारत की दृष्टि से देखें, लेकिन अगर इंग्लैंड जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, 15वें ओवर में 135 रन, एक विकेट गिरा है, लक्ष्य बहुत करीब लग रहा है। और उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत अच्छी शुरुआत की है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, जैसन रॉय और उनके जो साथी बल्लेबाज हैं। और उसकी तुलना में अगर आप भारत की पारी की शुरुआत देखें तो काफी धीमी रही थी। तो ये कारण हो सकता है कि आप शुरू का जो पावर प्ले है उसमें किस तरह का रन करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं फटाफट क्रिकेट में उसकी काफी जरूरत होती है। 10 ओवरों में इतने रन हो जाने चाहिए ताकि जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो खुल के खेल सके। हालांकि बाद में काफी अच्छा बैकअप किया हमारे बल्लेबाजों ने, काफी शानदार तरीके से। जिस तरह से कृणाल पांड्या ने अपने डेब्यू में शानदार सिर्फ 25 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक लगाया है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए अगर देखा जाए तो 25 गेंदों पर डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाना, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, पहली भारतीय कैप मिली और वैसी परिस्थिति में इतना शानदार प्रदर्शन, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो विराट कोहली हो, कृणाल पांड्या हो, फिर जितने भी बल्लेबाजों ने मेहनत की है, वो अगर गेंदबाजी का जो विभाग अगर देखें, वो अगर सही तरीके से अगर काम करता तो शायद आज बैकफुट पर इस समय इंग्लैंड की टीम होती। मैच अभी भी हालांकि पूरी तरह से खुला हुआ है। निश्चित रूप से थोड़ा सा पल्ला भारी इस समय नजर आ रहा है क्योंकि काफी तेजी के साथ शुरू से ही पहले ही ओवर से अब देख लें वो सोच करके आए थे इस माइंडसेट के साथ इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज कि चूंकि भारत ने स्कोर 317 का खड़ा किया है इसलिए शुरुआत तेज होनी चाहिए। भारत की गेंदबाजी की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा जो कि डेब्यू कर रहे हैं, बिल्कुल सबकी नजर है आज उन पर और पहला विकेट भी उन्होंने ही लिया। हालांकि उनकी पिटाई बहुत हुई है उनकी गेंदों की। 4 ओवर में उन्होंने की हैं, 11 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं और सबसे तेज गेंदबाज माने जा रहे हैं भारत की ओर से वो। देखिए, 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो नया गेंदबाज कोई आता है तो विपक्षी टीम को चूंकि पहले उस टीम उस बॉलर के सामने खेला नहीं था, या तो परेशानी हो सकती है या फिर जो अपोनेंट बैट्समैन है वो फिर अच्छे तरीके से खातिर में लाना शुरू कर देता है नए गेंदबाज को, जबकि उसमें कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आती। विकेट जरूर मिला है लेकिन जिस तरह से पहला अंतर्राष्ट्रीय ओवर उन्होंने डाला और उस पहला स्पेल डाला तो जिस तरह की डेप्थ होनी चाहिए थी
लाइन और लेंथ दिशा, वो जाहिर सी बात है जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे होगा, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगा कि आपने T20 सीरीज में देखा होगा कि इंग्लैंड के पास जो तेज गेंदबाज थे वो स्पीड के रफ्तार में बादशाह थे, और हमारे जो गेंदबाज उस मैच खेल रहे थे, कई तेज गेंदबाज नहीं थे, शमी बुमराह ये सब बाहर थे, तो रफ्तार के मामले में भारत पिछड़ रहा है अगर तेज गेंदबाजी की बात। उसमें इस नए लड़के ने आकर के थोड़ा सा बैलेंस किया है, चूंकि इसकी रफ्तार बहुत अच्छी है। रफ्तार तेज है, लेकिन लेंथ और लाइन शायद थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप भुवनेश कुमार को देखें तो भुवनेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। में 4 ओवर में 3 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। अंतिम T20 मैच भुवनेश्वर कुमार ने जिताया था, आपको याद होगा। तो भुवनेश्वर कुमार बहुत ही डिसिप्लिन बॉलर हैं, और जितने भी युवा बल्लेबाज हैं, कम से कम जो सीमित ओवरों की क्रिकेट है, भुवनेश्वर कुमार को अपना आदर्श मानना चाहिए कि जिस प्रकार से वो T20 में डॉट बॉल्स फेंकते हैं, वनडे में वो मेडन फेंकते हैं, किफायती गेंदबाजी के साथ साथ विकेट भी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि किसी भी टीम को आगे ले जा सकती है। बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से अपना काम किया है। एक बार फिर हम स्कोर कार्ड पे नजर डालें। रोहित शर्मा 28 रन, शिखर धवन 98 रन। एक बार फिर वो नर्वस 90 का शिकार हो गए। और बिल्कुल, और ये कहा जाए कि काफी गेंदों का उस दौरान उन्होंने 106 सामना भी किया, और नर्वस 90s के दौरान उन्होंने काफी डॉट बॉल खेली, जो 11 गेंदों पे। हालांकि उनका ये कहना है कि मैं शतक के लिए नहीं खेलता हूं, देश के लिए खेलता हूं, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वो नर्वस दिखाई दे रहे थे, तो गब्बड़ को कभी इस तरह से आमतौर पर देखा नहीं जाता है, लेकिन आज वो नर्वस थे। बहरहाल, अगर उनकी इतनी बड़ी पारी है, अगर भारत के काम आ जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। श्रेयस अय्यर एक बार फिर बिल्कुल नाकाम से नजर आई। देखिए, श्रेयस अय्यर पर भारतीय कप्तान विराट कोहली का काफी भरोसा है, क्योंकि वो पिछले फॉर्मेट में भी आपने देखा था। इस मर्तबा अभी नहीं चले हैं। और एक बात मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, इसकी चर्चा में पूरी कमेंट्री मैंने सुनी, आज तक नहीं हुई, लेकिन आकाशवाणी का स्पोर्ट्स स्कैन अगर अपने श्रोताओं को एक जानकारी दे दे, जो कि आज ही से शुरू भी हुआ है, कि ये जो 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला जो शुरू हुई है, उसमें अगर मैच टाई होता है तो पावर प्ले होगा, और पावर प्ले तब तक, सुपर ओवर माफ कीजिएगा, सुपर ओवर होगा, और सुपर ओवर जब तक चलता रहेगा तब तक मैच का नतीजा नहीं निकल पाता। और क्योंकि ये जो 3 दिवसीय श्रृंखला खेली जा रही है, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट सुपर लीग के तहत की जा रही है। इसमें से जो टीमें जीतेंगी वो अंक होगा, और जो सबसे ऊपर रहेंगी, 2023 का जो विश्व कप होगा 50 ओवरों का, उसमें सीधे उन्हें दाखिला मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई मैच टाई होने वाला नहीं है, सुपर ओवर होगा। अगर मैच टाई भी हो गया सभी मैचों में, अब आईसीसी ने आज ही से इसे लागू किया इसी श्रृंखला से। और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इससे पहले भारत भी 8 टाई मैच खेल चुका है वनडे में, और इंग्लैंड भी खेल चुका है। देखिए क्या होता है, लेकिन पूरी श्रृंखला में अब कोई मैच टाई नहीं होने जा रहा। कुल मिलाकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा नतीजा, बहुत अच्छा डिसीजन होगा, और वो चाहेंगे कि मैच टाई हो, ताकि जिस प्रकार से इंग्लैंड इन्वॉल्व था और जिस प्रकार से न्यूजीलैंड हारा था वो मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, और उस समय आईसीसी का नियम ये था कि जो ज्यादा बाउंड्रीज काउंट हो के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था। लेकिन अब आईसीसी ने उस नियम को बदल दिया है, और अब कहा है कि सुपर ओवर लगातार जारी रहेंगे जब तक मैच का निर्णय नहीं हो जाता। हार्दिक पांड्या पे थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे। हार्दिक पांड्या से उम्मीदें बहुत थी, हालांकि उनकी सारी उम्मीदें जो थी वो कृणाल पांड्या ने भाई ने पूरी कर दी, लेकिन उनसे उम्मीदें बहुत थी, और वो बहुत जल्दी भी आउट हुए। और वो जो विकेट गिरा, वहां पे एक बार ऐसा लग रहा था कि भारत शायद इतना स्कोर नहीं कर पाएगा। देखिए, वहां पर तो ऐसा लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार से साझेदारी हुई और उसमें इन्वॉल्व रहे कुणाल पांड्या, तो उन्होंने निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा, आपने अपने भाई का काम कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या के विकेट का जो घाटा था वो भारत को नहीं हुआ, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद काफी तेजी से रन्स बने हैं, काफी अच्छी साझेदारी हुई है। बहरहाल अभी 16वां ओवर खत्म हुआ है, 137 रन बन चुके हैं, और इंग्लैंड का एक ही विकेट गिरा है। अभी भविष्यवाणी करना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी कहां तक इस मैच को हम अपने लेकिन इतना तो जरूर है कि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी की गहराई का पता चल रहा है इस टेस्ट में, इस वनडे मैच में, क्योंकि बहुत गहराई के साथ गेंदबाजी नहीं हो पाई, या फिर यह कहा जाए कि एक ऐसे इरादे के साथ इंग्लैंड की टीम उतरी है 317 का स्कोर का पीछा करना है उसको,
तो वो इरादे में सफल है। जी, श्रृंखला का दूसरा मैच 26 मार्च को और तीसरा मैच 28 मार्च को खेला जाएगा और ये दोनों मैच भी इसी स्टेडियम में होंगे। और अब बात आईसीसी रैंकिंग की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 2020 रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गई हैं। इससे पहले पिछले साल मार्च में वो रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थी। आईसीसी की 2020 रैंकिंग में शीर्ष 10 बल्लेबाजों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। शीर्ष 10 में शेफाली सहित स्मृति बंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल वापसी की इन्होंने, आपको याद होगा कि पिछली बार भी शेफाली ने यह स्थान प्राप्त किया था और जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो श्रृंखला चल रही है उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उसके आधार पर फिर से उनकी वापसी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के जो 3-4 महिला खिलाड़ी हैं इस समय, जो कि लगातार चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, भले भारत श्रृंखला हार गया, लेकिन व्यक्तिगत अगर उपलब्धि की अगर बात की जाए तो भारत की टीम के 3-4 खिलाड़ी आगे रही हैं। और शेफाली ने तो बैक टू बैक अगर कहा जाए तो इस तरह के 3 बार ऐसा मौका आया है जब उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन शबाब, सिर्फ एक ही बल्लेबाज के चलने से टीम उस पर निर्भर नहीं, बिल्कुल तो टीम सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि मैच जीता जाए टीम स्पिरिट के साथ, ये बहुत जरूरी है। ये तो व्यक्तिगत आंकड़े हैं जो कि उस खिलाड़ी को जरूर अच्छे लगे होंगे, लेकिन अगर टीम हार जाए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाए। भारत दक्षिण अफ्रीका की सीरीज पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब मैच शुरू हुआ, जब श्रृंखला शुरू हुई थी तो बहुत उम्मीदें नजर आ रही थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, लेकिन दोनों ही मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की जो महिला क्रिकेट टीम है वो उतना नहीं चल पाई। हालांकि स्कोर उन्होंने किया लेकिन डिफेंड नहीं कर पाए, वो बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाए। और हम लोग सिर्फ लगातार व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात उस सीरीज में भी करते रहे। उन्होंने इतने 1000 पूरे किए, उन्होंने इतने मैच खेलने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिस इरादे के साथ पुरुष टीम उतरती है उस तरह से कुछ कमी नजर आ रही है। विराट मतलब रवि शास्त्री जैसा कोच चाहिए महिला टीम को। वहीं 2020 गेंदबाजों की सूची में महिलाओं में दीप्ति शर्मा ने 7वें और राधा यादव ने 8वें स्थान पर अपना स्थान हासिल बना रखा है। दीप्ति को ऑलराउंडर रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है, वो 4थे स्थान पर पहुंच गई है। क्रिकेट के बाद अब हम सीधा आपको लिए चलते हैं निशानेबाजी के स्टेडियम में। दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में भारत की गनीमत शेख और अंगद वीर सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जोड़ी ने स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में अंगद और गनीमत ने कजाकिस्तान की ओल्गा पानारिना और अलेक्जेंडर यचशेंको को 33-29 से पराजित किया। सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। भारत के अंगद और गनीमत की जोड़ी आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप के 5वें दिन आज क्वालिफिकेशन राउंड में 141 अंक का स्कोर कर शीर्ष पर रही। भारत ने अब तक इस विश्व कप में 7 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। टीम इंडिया टूर्नामेंट में फिलहाल टॉप पर है। वहीं अमेरिका 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य समेत 4 पदक के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं कजाकिस्तान 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक लेकर तीसरे नंबर पर काबिज है। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जा रहे इस विश्व कप के स्कीट मिक्स्ड इवेंट में भारत की एक और जोड़ी परिनाज धालीवाल और मेराज अहमद खान पदक से चूक गए। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत की इस जोड़ी को कतर के रीम शरशानी और राशिद हमाद की जोड़ी ने 32-31 से पराजित किया। इससे पहले 20 साल की गनीमत वर्ल्ड कप के स्कीट महिला सिंगल्स इवेंट में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज बनी थी। वहीं महिला टीम स्पर्धा में उन्होंने परिनाज धालीवाल और कार्तिकी सिंह सत्तावत के साथ मिलकर रजत पदक जीता था। वहीं स्कीट पुरुष टीम स्पर्धा में अंगद वीर सिंह ने गुरजात खंगूरा और मेराज अहमद खान के साथ मिलकर भारत को गोल्ड दिलाया था। विश्व कप में इस स्पर्धा में पुरुष टीम का ये पहला गोल्ड रहा। इससे पहले टीम किसी भी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक नहीं जीत सकी थी। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। शबाब, निशानेबाजी अब धीरे धीरे भारतीयों का एक फेवरेट खेल बनता जा रहा है और ओलंपिक के लिए भी उम्मीदें जो है बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और खास करके जिस तरह से इस विश्व कप में प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और पहले नंबर पर है, तो उससे काफी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, स्किट प्रतियोगिता एक ऐसी है जो काफी मुश्किल रहती थी भारतीयों के लिए, भारतीय निशानेबाजों के लिए, लेकिन अब इसे काफी आसान बना दिया गया है और इसका प्रदर्शन देखने को मिला है।
शबाब, स्कीट के बारे में हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें निशानेबाजी का असल में ये कहा जाए कि असल इम्तिहान आपका होता है कि किस प्रकार से आप कितनी तन्मयता के साथ अपने निशाने पर लगाते हैं। तो ये एक विधा है इस प्रतियोगिता की जो कि आईएसएसएफ में आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। जी, और इसमें भारतीयों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही शानदार। 7 स्वर्ण हमने जीते हैं और समय और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ खिलाड़ी जो कि क्वालिफाइंग राउंड में जाएंगे ओलंपिक्स में, उनको निश्चित रूप से नजर आएंगे वहां पे। ओलंपिक बहुत ही नजदीक है, जुलाई में ओलंपिक गेम्स खेल शुरू होने वाले हैं। इसमें भारतीयों की तैयारियों को लेकर इस टूर्नामेंट को आप कहां तक देखते हैं? भारतीय, एक तो सबसे अच्छी बात है कि कोरोना काल के बाद ये पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित की गई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। ऐसी उम्मीद की जाने रही थी पिछले कुछ दिनों पहले के भारत के खिलाड़ियों को इसके लिए मौका मिल सकेगा और इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हो जाएगी। लेकिन बहुत ही सफलतापूर्वक न केवल आयोजन किया गया बल्कि भारत ने मेजबानी की लाज भी रखी। जी, और लगातार अगर देखा जाए तो शुरू से ही भारत डोमिनेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में और अभी भी पहले नंबर पर। और इस टूर्नामेंट में एक नया नाम निकल कर आया है, गनीमत शेख। बिल्कुल। और अब बात भारत के पैरा निशानेबाज अवनी लेखारा ने दुबई में 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप के लिए कल स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लेखारा ने महिलाओं की R2 विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल स्पर्धा में कड़ी चुनौती पेश की और रजत पदक अपने नाम किया। यूक्रेन की इरीना शेतनिक को स्वर्ण पदक मिला। इंडोनेशिया की हैनिक पूची ने कांस्य पदक जीता। और इस बीच भारत के श्रीहरि देवारेड्डी रामकृष्णन को R4 मिश्रित और 10 मीटर एयर पिस्टल में SH2 फाइनल में 230.8 अंकों के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पैरा निशानेबाज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी, पैरा स्पोर्ट्स पर आमतौर से हमारी नजर नहीं रहती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आकाशवाणी को कि लगातार जब भी स्पेशल ओलंपिक या पैरा ओलंपिक्स के आयोजन होते हैं, स्पोर्ट्स स्कैन में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इन खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने की जरूरत है क्योंकि ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होते हैं। तो इन खिलाड़ियों ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया है तो मेरा तो मानना ये है, चूंकि मैंने स्पेशल ओलंपिक और स्पेशल जो इस तरह के खिलाड़ी हैं उनको बहुत करीब से देखा है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है तो जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके मुकाबले में इनके स्वर्ण पदकों की संख्या समझिए 2 है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं उससे उम्मीदें बढ़ती हैं, आशाएं बढ़ती हैं। और सबसे बढ़ के इतने आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। लगातार शारीरिक चैलेंजेस, सुनने में, बोलने में परेशानी, लेकिन इरादे पूरी तरह से। निशानेबाजी के बाद अब बात कुश्ती की। एशिया ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट और सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर में हुए चयन में 5 महिला पहलवानों को चुना गया है। ये महिला पहलवान है 50 किलोग्राम में सीमा, 57 किलोग्राम में अंशु मलिक, 62 किलोग्राम में सोनम मलिक, 68 किलोग्राम में निशॉट, 76 किलोग्राम वर्ग में पूजा। एशिया चैंपियनशिप के लिए अन्य 4 भार वर्गों के सिलेक्शन ट्रायल 27 मार्च को होंगे। एशिया ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट और सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में 9 से 18 अप्रैल तक होना है। और ये चयन जो हुआ है महिला पहलवानों का, इसमें भी बहुत बड़ा जिसे है कॉम्पिटिशन देखा गया है। बिल्कुल, और इनकी असल परीक्षा तो जैसा कि आपने बताया कि कजाकिस्तान में होगी जहां के असल मुकाबले होने हैं, तो काफी उम्मीदें हैं चूंकि ये भी एक ऐसा खेल है भारत में जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने देखा है अतीत में, पूर्व में कि कई खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। और महिलाओं की बात करें तो फोगाट बहनों से और साक्षी मलिक से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है। और यही कारण है कि इन बहनों के बाद आप लगातार देखा जाए, खास करके हरियाणा ऐसा राज्य एक ऐसा है जो पूरी तरह से इसके लिए एक जोन बन गया है। और अब बात टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो में इस साल होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में कोरोना वायरस के कारण विदेशी वॉलंटियरों को जापान में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना से बचाव के कारण ये फैसला लिया गया है। टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने बताया कि विशेष प्रतिभा वाले वॉलंटियर्स को विशेष नियम के तहत जापान में प्रवेश दिया जा सकता है। और अब बात मुक्केबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 2 बार के विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पूर्व मुक्केबाज स्टेफान कोवाक्स को अपना महासचिव नियुक्त किया गया है। खबरें बहुत सी हैं, चर्चा भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। शबाब, इन सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। पुणे में पहले 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य दिया। कृणाल पांड्या ने अपने पहले की मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
आईसीसी की 2020 क्रिकेट रैंकिंग में महिलाओं में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा एक बार फिर शीर्ष पर। भारत की गनीमत शेखो और अंगदवीर सिंह की जोड़ी ने विश्व कप निशानेबाजी में मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और एशिया ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट और सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 5 महिला पहलवानों का चयन। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। कल 7:20 पर एक बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।